Hello everyone, come to this video. Today my today lecture on analysis of variance. First of all, I introduce what is analysis of variance. Introduction. Introduction ANOVA is commonly used to test hypotheses of equality between two variances and among different means. Among different means. It is one of the standard and extremely useful technique for experiments in the field of physiology, sociology, education, commerce, and several other disciplines. It is an advanced technique for the experimental treatment of testing difference among all of the means, which is not possible in case of t-test. क्या ये एडवांस टेक्निक है किसकी टी टेस्ट की, जहाँ पे हमें क्या होता है एक्सपेरिमेंट ट्रीटमेंट ऑफ टेस्टिंग डिफरेंस अमंग ऑल ऑफ द मीन्स, यानी कि अब हमें दो से ज़्यादा पॉपुलेशन के मीन को कंपेयर करना हो तो हम एफ टेस्ट लगाते हैं. दिस टेस्ट इज़ नोन एज एफ टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस इन विच वी कैन फाइंड आउट मोर देन टू एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल्स. क्या करते हैं एफ टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस इन विच क्या वी कैन फाइंड आउट मोर देन टू एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल. दो जो है मोर देन टू, दो से ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल को क्या करते हैं हम फाइंड आउट करते हैं, सिग्निफिकेंस फाइंड करते हैं देयर इंटरेक्शन इन द एक्सपेरिमेंट, और इनकी एक्सपेरिमेंट में इंटरेक्शन क्या है. नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस. Concept of analysis of variance. The technique of ANOVA was first developed by R. A. Fisher. R. A. Fisher, रोनाल्ड आर ए फिशर ने क्या किया था 1923 में ये टेक्निक मुतारफ़ कराई थी. दिस मेथड वाज वाइडली यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ बिहेवियरल एंड सोशल साइंसेज टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंसेस ऑफ मीन्स इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ वेरिड पॉपुलेशन. For this technique, Fisher is called the father of modern statistics. इसको क्या कहा था कि मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स है, फिशर ने कहा था. Through his technique, it is possible to determine the significance of difference of different means in a single test rather than many. It minimize the type first error. अब इसका फायदा क्या है कि टाइप फर्स्ट जो अल्फा हमने हाइपोथेसिस में पढ़ा था उसको क्या करता है, कम करता. अनलाइक इन केस ऑफ टी टेस्ट. टी टेस्ट जो है टू पॉपुलेशन मीन को कंपेयर करता है. द वैल्यू ऑफ एफ रेशियो इज कंप्यूटेड थ्रू. फार्मूला कौन सा है, एफ इज इक्वल टू वेरियंस बिटवीन ग्रुप, या क्या होगा वेरियंस विद इन ग्रुप, या क्या होगा लार्जर एस्टिमेट ऑफ वेरियंस स्मॉलर एस्टिमेट ऑफ वेरियंस. द वैल्यू ऑफ एफ इज ऑलवेज मोर देन वन, जो हमेशा क्या होगी एफ की वैल्यू वन से ग्रेटर होगी. मीनिंग क्या है, द ऑब्जेक्ट of F test is to find out whether the two independent estimates of population variances differ significantly. क्या two independent estimates of population variance differ significantly, or whether the two sample may be regarded as drawn from the normal population. किससे थे, normal population. That's why also known as variance ratio test. को हम क्या कह सकते हैं, वेरिएंस रेशियो टेस्ट भी कहते हैं. ANOVA इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेक्निक्स. बहुत पावरफुल टेक्निक है अवेलेबल इन द फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिकल टीचिंग. इट इज अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक इन विच सिग्निफिकेंस ऑफ मोर देन टू मीन सैंपल कैन बी एनालाइज. ये क्या स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, इसमें हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंस चेक कर सकते हैं मोर देन टू सैंपल, यानी दो से ज़्यादा सैंपल भी होंगे तो क्या होंगे उनके मीन हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं. दिस मेथड इज़ मोस्टली यूज इन रिसर्च प्रोसेस. किस में होते हैं, रिसर्च प्रोसेस में यूज़ होते हैं. बिकॉज फॉर कंक्लूजन और इंटरप्रिटेशन मोर देन टू वेरिएबल्स आर रिक्वायर्ड. इन अर्लियर टाइम दिस मेथड वाज यूज्ड इन एग्रीकल्चरल रिसर्च
सिर्फ एग्रीकल्चर रिसर्च में ये अप्लाई होती थी, बट इन मॉडर्न टाइम्स, जो अब टाइम पे आ रहा है, इट इज आल्सो यूज्ड इन नेचुरल, सोशल एंड एग्रीकल्चर रिसर्च। डेफिनेशन क्या है? द एनालिसिस ऑफ वेरिएंसेस इज एसेंशियली अ प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ डाटा फॉर होमोजेनिटी। ये यू एंड कैंडल ने ये डेफिनेशन की थी क्या? एनालिसिस ऑफ variance in essentially a procedure for testing the difference between different groups of data for homogeneity. Analysis of variance is separation of variances ascribed to one group of cause from the variance ascribed to the other group. ये आर फिशर ने इसकी डेफिनेशन ये बताई हुई है। अब इसकी फीचर्स क्या है? आ सब टाइटल ऑफ टी टेस्ट एंड जी टेस्ट। ये क्या सब्स्टिट्यूट है, ठीक है, उसकी सब्स्टिट्यूशन क्या है? टी टेस्ट की और जी टेस्ट की। ये क्या है? पैरामीट्रिक टेस्ट है। डिटरमिन सेवरल डिफरेंसेस बिटवीन सेवरल मीन्स डाटा आर ट्रीटेड एट वंस एट द सेम टाइम। क्या होगा? इसको ट्रीटेड की तरह एट वंस एट द सेम टाइम। A general hypothesis among means of different group is tested। जनरल हाइपोथेसिस है क्या? डिफरेंस चेक करने के लिए जो है मुख्तलिफ ग्रुप्स के। मिनिमाइज द टाइप फर्स्ट एरर, यानी कि अल्फा जो हम लेते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, उसको क्या करता है? मिनिमाइज करता है। रॉन्ग डिसीजन करने के चांसेस को कम करता है। ब्रेक्स द टोटल वेरिएंस ऑफ लार्जर सैंपल एंड मेक्स इट टू ग्रुप्स। जो टोटल वेरिएंस है उसको किस में करता है? लार्ज सैंपल एंड मेक्स इट टू ग्रुप्स। क्या करता है? टोटल वेरिएंस को ब्रेक करता है लार्ज सैंपल से छोटे में और डिफरेंट ग्रुप में। वेरिएंस विद इन ग्रुप्स, एवरेज वेरिएंस ऑफ ईच एंड देयर मीन, वेरिएंस बिटवीन ग्रुप्स, वेरिएंस ऑफ द ग्रुप्स मीन्स एंड ग्रुप मीन्स ऑफ ऑल द ग्रुप। इस तरह ये क्या करता है? इसको ब्रेक करता है। इसकी assumptions की तरफ आते हैं। व्हाट इज द assumptions ऑफ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस? वन वे अनोवा और टू वे अनोवा हो, इसके assumptions एक ही होंगे। क्या होना चाहिए कि ये क्या जो भी हम डाटा ले रहे हैं, जिसका एनालिसिस कर रहे हैं, जो पॉपुलेशन है क्या होगी? वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगी। क्या है? एक तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगी, और जो हम सैंपल ले रहे हैं वो इंडिपेंडेंट सैंपल्स होंगे, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे। यानी कि एक का दूसरे के ऊपर इफेक्ट नहीं होगा। एक सैंपल हम अगर ड्रा कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट दूसरे सैंपल पर नहीं होगा, यानी कि दोनों एक दूसरे पर उनका इन्हिसार नहीं होगा। इसको इंडिपेंडेंट सैंपल होना चाहिए। फर्स्ट था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी हमारे पास पॉपुलेशन के सैंपल ले रहे हैं वो किसको फॉलो करेंगे? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड सैंपल जो हम ले रहे हैं इंडिपेंडेंट सैंपल वो होंगे। सेम पॉपुलेशन वेरिएंसेस, जो हमारे पास पॉपुलेशन हम कंपेयर कर रहे हैं उनकी पॉपुलेशन वेरिएंसेस क्या होंगे? हमारे पास assumption क्या होगी नोवा लगाने के लिए कि उनके वेरिएंसेस इक्वल है। और रैंडम सिलेक्शन, और हमने जो ट्रीटमेंट अलाउ करने हैं वो क्या होंगे? रैंडम होंगे, यानी कि किसी को कोई भी ट्रीटमेंट लगाया जा सकता है। सिलेक्शन क्या होगी? रैंडम सिलेक्शन होगी ट्रीटमेंट्स की। एडिटिविटी ऑफ इफेक्ट्स, ये 5 assumptions हैं। ये assumption आपने माइंड में रखने हैं। अब टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, इसकी टेक्निक कौन कौन सी है? एक वन वे क्लासिफिकेशन और टू वे क्लासिफिकेशन, जिसको वन वे अनोवा, वन वे क्लासिफिकेशन को वन वे अनोवा कहते हैं, टू वे क्लासिफिकेशन को टू वे अनोवा कहते हैं। अब एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की मजीद देखते हैं क्यों ज़रूरत पड़ती है। हमने क्या कहा? कंपेयरिंग मोर देन टू पॉपुलेशन मीन्स, जब हमने क्या करना होता है? कंपेयर करना होता है मोर देन टू पॉपुलेशन मीन्स को, तो तब हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। क्या होता है तब? क्या होता है? वी कैन यूज टू सैंपल टी टेस्ट। हम टू सैंपल टी टेस्ट टू टेस्ट द इक्वालिटी ऑफ मोर देन टू पॉपुलेशन, बट दिस प्रोसीजर क्या होगा? अगर हमने दो से ज़्यादा के लिए पता है, दो से हम जब टू पॉपुलेशन को हमने कंपेयर करना होता है तो हम टी टेस्ट लगाते हैं, लेकिन अगर मोर देन टू हो जाए तब भी हम टी को अप्लाई कर सकते हैं। टी टेस्ट का ड्रॉबैक क्यों और हम एफ टेस्ट की तरफ क्यों मूव करते हैं, ये मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। क्या होता है? we can use two sample t-test to test the quality of more than two population, but this procedure, अब इस प्रोसीजर को क्या क्या जो ड्रॉबैक है? require large number of two sample t-test। क्या होंगे? अगर हमारे पास सैंपल ज्यादा होंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? ज्यादा जो लार्ज नंबर ऑफ टू सैंपल टी टेस्ट लगाने, यानी ज्यादा बार टी टेस्ट लगाना पड़ेगा। एक तो ये ड्रॉबैक हो गया इसका।
और सेकंड क्या है इसका ड्रॉबैक? सेकंड ड्रॉबैक है परफॉर्मिंग मैनी टू सैंपल टी टेस्ट। क्या करना पड़ेंगे? मैनी बहुत सारे टी टेस्ट एट अल्फा टेंस टू इन्फ्लेट। क्या होगा हमारे पास? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या हो जाएगा? टेंड टू इन्फ्लेट द ओवरऑल अल्फा रिस्क, जो अल्फा रिस्क को बढ़ाएगा, यानी कि रॉन्ग डिसीजन लेने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाएगा। अब एग्जांपल के तौर पर बताते हैं। फॉर एग्जांपल, टू टेस्ट द इक्वालिटी ऑफ 10 पॉपुलेशन मीन। हम कोई 10 पॉपुलेशन है उनके मीन्स की इक्वालिटी को टेस्ट करना चाह रहे हैं, तो वी हैव टू परफॉर्म 45 टी टेस्ट। इफ द टेस्ट, क्या हमें 45 टी टेस्ट लगाने पड़ेंगे जब हमने 10 पॉपुलेशन मीन्स को करना होगा, कंपेयर करना होगा उनकी इक्वालिटी को। इफ द टेस्ट आर इंडिपेंडेंट एंड ई टेस्ट यूज, अगर हमारे पास जो टेस्ट हम लगा रहे हैं एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे तो उसका क्या ड्रॉबैक आएगा? ई टेस्ट यूज अल्फा 0.05, यानी कि 5% हम अल्फा लेते हैं ना ओवरऑल, तो तब अगर 45 लगा रहे हैं तो उनकी ओवरऑल क्या हो जाएगा? जो हमारे पास अल्फा रिस्क है, जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, वो क्या हो जाएगा? 2.25। We require a procedure for carrying out test of hypotheses about the quality of several population means simultaneously. हमें कौन सा टेस्ट हाइपोथेसिस अबाउट द क्वालिटी ऑफ सेवरल मीन्स सिमुलेटेनियसली? इसके लिए हम मूव करते हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तब हमें जरूरत पड़ती है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की, जब हमें ज़्यादा पॉपुलेशन, मोर देन 2 पॉपुलेशन के मीन को कंपेयर करना होता है, क्वालिटी को चेक करना होता है। अब इसकी डेफिनेशन देखें। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इज अ प्रोसीजर दैट डिकम्पोज द टोटल वेरिएबिलिटी इन द डाटा सेट। क्या करता है? डिकम्पोज करता है टोटल वेरिएबिलिटी इन द डाटा सेट रिस्पांस वेरिएबल इनटू मीनिंगफुल एंड डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स। मीनिंगफुल और मुख्तलिफ कंपोनेंट्स में इसको क्या कर देता है? डिकम्पोज कर देता है, तोड़ देता है, अलग-अलग कर देता है। ईच कंपोनेंट रिप्रेजेंट द वेरिएशन ड्यू टू अ रिकॉग्नाइज्ड सोर्स। हर जो कंपोनेंट है वो वेरिएशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, वन कंपोनेंट रिप्रेजेंट द वेरिएशन ड्यू टू अनकंट्रोल्ड फैक्टर। एक कंपोनेंट क्या होगा? रिप्रेजेंट करेगा ड्यू टू अनकंट्रोल्ड फैक्टर्स की वजह से। अब वन वे अनोवा, इसकी एग्जांपल लेते हैं। वी वांट टू कंपेयर द, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्क्राइब व्हाट इज द वन वे अनोवा। वन वे अनोवा, वन वे अनोवा इज वन वे अनोवा ओनली वन फैक्टर इज कंप्यूटेड, जिसमें हमने क्या करना होता है? ओनली वन फैक्टर इज कंप्यूटेड। इट इज आल्सो कॉल्ड सिंगल क्लासिफिकेशन अनोवा। इसको हम सिंगल क्लासिफिकेशन अनोवा भी कह सकते हैं। वन वे, घबराना नहीं है, सिंगल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं इसको, वन वे भी कहते हैं। अब एग्जांपल के तौर पर बताते हैं। फॉर एग्जांपल, इन एन एक्सपेरिमेंट 3 ग्रुप्स आर सिलेक्टेड फॉर एन एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट ऑन वन फैक्टर। क्या होगा? हम 3 ग्रुप ले रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट ऊपर अप्लाई कर रहे हैं ऑन वन फैक्टर, एक फैक्टर के ऊपर एवेल्युएशन ऑफ। अब इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? एवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द 3 ग्रुप्स। हम 3 ग्रुप्स की जो क्या कर रहे हैं? एवेल्युएशन करना चाह रहे हैं परफॉर्मेंस की, ऑन द बेसिस ऑफ 3 एटीट्यूड स्केल। जो 3 एटीट्यूड स्केल की बेस पर हम 3 ग्रुप्स की परफॉर्मेंस को चेक कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? वन वे क्लासिफिकेशन। इन वन वे अनोवा द टोटल वेरिएंस इज इक्वल टू द वेरिएंस विद इन ग्रुप्स एंड वेरिएंस बिटवीन ग्रुप्स। वन वे टोटल वेरिएंस किसके इक्वल होगा? वेरिएंस इज विद इन ग्रुप्स एंड वेरिएंस बिटवीन ग्रुप्स। एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं वन वे अनोवा की, कि हमने कैसे इसको करना है। One way ANOVA ki we want to compare the mean of 3 groups. We are using 4 applications for first group, 3 for second and 4 for third group. क्या कर रहे हैं? The data record in as under mean of 3 groups. 3 groups की हमने जब mean करना है, हमने compare, तो क्या तब हमने एफ टेस्ट लगाना है। तो क्या कर रहे हैं? वी आर, जब वन वे होगा तो 4 एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, और फॉर फर्स्ट ग्रुप एंड 3 फॉर सेकंड
4 एप्लीकेशन 1 2 3 4, और सेकंड के लिए 3 1 2 3 ऑब्जर्वेशन 3 रिपीट कर रहे हैं, और 4 एंड 4 फॉर थर्ड ग्रुप 1 2 3 4, टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन होगी 11 होगी। डू द डाटा प्रोवाइड सिग्निफिकेंट, अब हमने हाइपोथेसिस क्या चेक करना है, प्रोवाइड सफिशिएंट एविडेंस टू इंडिकेट अ डिफरेंस इन द मीन ऑफ 3 ग्रुप, क्या ये प्रोवाइड कर रहा है एविडेंस ये डाटा कि इनके जो है मीन में डिफरेंस है तीनों ग्रुप में। इसके लिए हम एफ टेस्ट लगाएंगे, वन वे अनोवा कैसे लगाते हैं ये एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप तो हमने कंस्ट्रक्शन करनी है कि 3 थे, मीन्स ऑफ 3 ग्रुप्स आर सेम, नल हाइपोथेसिस बन जाएगा μ1 फर्स्ट पॉपुलेशन मीन ऑफ 3 ग्रुप्स है पॉपुलेशन की, मीन ऑफ फर्स्ट पॉपुलेशन मीन ऑफ सेकंड पॉपुलेशन इक्वल टू मीन ऑफ थर्ड पॉपुलेशन, और इसका अल्टरनेटिव क्या है, एटलीस्ट 2 मीन्स आर डिफरेंट, यानी किसी एक पॉपुलेशन का मीन दूसरी पॉपुलेशन के मीन से डिफरेंट होगा। ये फर्स्ट स्टेप हो गया इसका हाइपोथेसिस का। नेक्स्ट है हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, हमने लिखना होता है अल्फा इज इक्वल टू 0.05, 5% हमने अल्फा लिया, और इसका एफ टेस्ट हम लगाते हैं, थर्ड स्टेप होता है, वो क्या होता है, मीन स्क्वायर बिटवीन ग्रुप्स एंड मीन स्क्वायर विद इन ग्रुप। ये फर्स्ट ग्रुप था, सेकंड ग्रुप था, थर्ड ग्रुप था, पहले तो हमने फर्स्ट ग्रुप को टोटल किया, फर्स्ट ग्रुप का वो क्या हो गया हमारे, हमने कॉलम वाइज इसको ऐड कर लिया 26 आ गया, थर्ड ग्रुप को ऐड किया 27 आ गया, थर्ड ग्रुप के सभी को ऐड किया तो 44 आ गया, और सभी को हमने ऐड किया तो ये टोटल आ गया 97। सबसे पहला स्टेप होता है हमने जो इसमें फाइंड करना है क्या, करेक्शन फैक्टर। करेक्शन फैक्टर को हम कैसे करते हैं, ग्रैंड टोटल स्क्वायर ओवर टोटल ऑब्जर्वेशन। ग्रैंड टोटल हमारे पास क्या है ये 97, इसका हमने क्या किया स्क्वायर ओवर टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी थी 4 इसकी थी, 3 इसकी थी, 4 इसकी थी, 11 होगी, डिवाइड कर दिया 11 पर, ये हमारे पास करेक्शन फैक्टर आ गया। इसको डिवाइड करने के बाद पहले हमने 97 का ग्रैंड टोटल का स्क्वायर किया और इसको ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिवाइड किया, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 85.36। अब टोटल सम ऑफ स्क्वायर हमने कैसे निकालना है, टी एस एस इसको रिप्रेजेंट करते हैं टी एस एस से। टी एस एस निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होगा, हमने फर्स्ट को 5 है इसका स्क्वायर करना है, प्लस हमने 6 इसका स्क्वायर करना है, प्लस 7, जितनी भी ऑब्जर्वेशन है सभी का हमने स्क्वायर करता जाना है। पहले फर्स्ट ग्रुप वाली ऑब्जर्वेशन का हमने स्क्वायर किया और उनको आपस में ऐड कर दिया, फिर हमने सेकंड ग्रुप में मूव करके उसको हमने ऐड किया, 9 का स्क्वायर, ये देखें 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, सेकंड ग्रुप की सेकंड ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर प्लस सेकंड ग्रुप की थर्ड ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर ऐड करते गए, प्लस अब नेक्स्ट थर्ड ग्रुप पे चले गए, उसका क्या किया, थर्ड ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर प्लस उसकी थर्ड ग्रुप की सेकंड ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर, यानी कि सारी ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर करके सभी को हमने ऐड कर लेना, और उसमें से माइनस करना हमने, ये जो करेक्शन फैक्टर हमने फाइंड किया इसको हमने इसमें माइनस करना है। पहले सभी का स्क्वायर करेंगे, कैलकुलेटर आपके पास है, कैलकुलेशन करते जाना, सभी का स्क्वायर करके सभी को ऐड कर लेना और उसमें से माइनस कर देना करेक्शन फैक्टर, उसका आंसर आ जाएगा ये। जब हमने स्क्वायर करके ऐड किया तो 909 इसकी वैल्यू आ गई, 909 इसकी वैल्यू माइनस इसके करेक्शन फैक्टर निकाला और ये वैल्यू आ गई। ये टोटल सम ऑफ स्क्वायर निकालने का फार्मूला आपको आ गया, कैसे निकालना है, सारी ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर करना है माइनस करेक्शन फैक्टर करना है। ये वन वे अनोवा में भी ऐसे ही होगा और टू वे अनोवा में भी ऐसे ही होगा। जब आप डिज़ाइन पर मूव करेंगे, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ रहा है, उसमें हमने CRD RCBD ये सारे डिज़ाइन स्टडी करने हैं, उनकी एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर देंगे। वन वे और टू वे की एग्जांपल उधर हो जाएगी, वन वे की तो उधर कर रहे हैं ये CRD की तरह। अब बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर, यानी कि जो हमने ग्रुप्स में बिटवीन ग्रुप्स में हमने सर्च करना, उसके लिए क्या करेंगे, जो फर्स्ट हमने इसका मीन निकाला और जो टोटल किया उसका क्या करेंगे स्क्वायर ओवर 5। कितनी ऑब्जर्वेशन थी 4, सभी को हमने क्या करना ऐड करना। बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 26 है इसका स्क्वायर लिया और कितनी ऑब्जर्वेशन थी 4 थी, उसके ऊपर हमने डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट वाले का हमने 27 टोटल बना, उसका स्क्वायर किया और ऑब्जर्वेशन कितनी थी 3, हमने वो उसके ऊपर डिवाइड कर दिया। प्लस क्या किया थर्ड वाला, थर्ड ग्रुप का क्या किया, जो हमने टोटल किया उसका स्क्वायर किया और डिवाइड किया 4 के ऊपर। कितनी ऑब्जर्वेशन थी 4 थी, 4 के ऊपर हमने डिवाइड कर दिया। पहले तीनों को हमने स्क्वायर करके कि जितना था उसके ऊपर डिवाइड कर दिया, स्क्वायर किया डिवाइड किया, ऑब्जर्वेशन 3 थी
स्क्वायर किया ऑब्जर्वेशन का, और ऑब्जर्वेशन 4 थी उसके ऊपर डिवाइड किया और सभी को हमने ऐड कर लिया। उसके बाद हमने माइनस कर देना करेक्शन फैक्टर जो हमने फाइंड किया हुआ है। करेक्शन फैक्टर माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हो गया 40.64। अब विद इन सम ऑफ स्क्वायर हमने कैसे निकालना है, जो विद इन, पहले तो हमने बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर निकाला है, तो विद इन का होता है टोटल सम ऑफ स्क्वायर, टीएसएस में से माइनस करेंगे बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर, ये जो हमने बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर निकाला। फार्मूला आपने माइंड में रखना है कि विद इन सम ऑफ स्क्वायर कैसे निकालना है, टोटल सम ऑफ स्क्वायर माइनस बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर। बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर कैसे निकालते हैं, जो कॉलम वाइज हमने ऐड किया हुआ है उसका स्क्वायर करके जितनी ऑब्जर्वेशन उसके ऊपर डिवाइड कर दिया, प्लस कॉलम वाइज हमने ऐड किया दूसरे ग्रुप को, उसकी जितनी ऑब्जर्वेशन थी उसके ऊपर डिवाइड कर दिया। सेकंड थर्ड वाले ग्रुप के ऑब्जर्वेशन को हमने ऐड किया, उसका स्क्वायर किया और उसके ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिवाइड कर दिया। फोर्थ ये डिफरेंट थी और करेक्शन फैक्टर निकाला, ये निकला टोटल सम ऑफ स्क्वायर माइनस बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो इसका विद इन सम ऑफ स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट स्टेप है जिसमें हमने नोवा टेबल लिखना होता है। ये आपने गौर से देखना कि नोवा टेबल कैसे लिखते हैं। क्लियर, अनोवा टेबल में होता है सोर्स ऑफ वेरिएशन। फर्स्ट कॉलम में हमने लिखना होता है सोर्स ऑफ वेरिएशन, और इसमें क्या होगा बिटवीन ग्रुप्स, विद इन ग्रुप्स। हमने क्या कर रहे थे, तीन ग्रुप्स का आपस में कंपैरिजन कर रहे थे। पहले तो हमने ग्रुप का आपस में बिटवीन ग्रुप्स में किया, फिर विद इन ग्रुप्स का आपस में किया। उसके लिए हम सेकंड में कॉलम में क्या होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, थर्ड में क्या होगा सम ऑफ स्क्वायर, यानी कि बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर विद इन सम ऑफ स्क्वायर टोटल सम ऑफ स्क्वायर मीन स्क्वायर, जिसको एस हम कहते हैं, एम एस जिसको एफ कहते हैं। एफ वैल्यू हम निकालने के लिए हम क्या करें, मीन स्क्वायर निकालने के लिए क्या सम ऑफ स्क्वायर और डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर हम डिवाइड करते जाते हैं। तो बिटवीन ग्रुप्स में क्या होगा, हमारे पास तीन ग्रुप्स थे तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकाल लेंगे, ग्रुप्स कितने हैं 3 माइनस 1, तो ग्रुप 3 हैं तो उसमें से 1 माइनस किया था, हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ गई 2। जब विद इन ग्रुप्स की बात करें तो टोटल हमारे पास क्या है विद इन ग्रुप्स के 10 है, -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा। ये कैसे आया, टोटल हमारे पास ऑब्जर्वेशन कितनी है 11, 11 में से हमने माइनस को 1 किया 10 आ गया, और 10 में से -2 किया तो हमारे पास क्या आ गया 8 आ गया। विद इन ग्रुप्स की डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने कैसे निकाली, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बिटवीन सम ऑफ टोटल ग्रुप्स कितनी है 3 है, 3 में से माइनस किया तो 2 आ गया। अब टोटल क्या होती है हमारे पास, टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी थी 11 -1 किया तो हमारे पास 10 आ गया। अब हमारे पास ये वाला कैसे आएगा, तो दोनों को हम ऐड करें और हमारे पास टोटल 10 आनी चाहिए इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम। 10 में से -2 किया तो हमारे पास आ गई ये 2 निकाला हमने, ये वाला 2 निकाल दिया 10 में से, ये 10 इधर से लिया 2 ऊपर वाले से लिया तो क्या गया 10 में से -2 किया और हमारे पास 8 आ गई विद इन ग्रुप्स की। क्लियर हो गया। पहले हमने क्या निकालनी है बिटवीन ग्रुप्स की और टोटल की निकाल लेनी है, तो क्या करेंगे फिर टोटल वाले में से माइनस कर देनी है बिटवीन वाले की, तो हमारे पास डिग्री फ्रीडम आ जाएगी विद इन ग्रुप्स की। अब सम ऑफ स्क्वायर पीछे हमने निकाले हुए हैं, बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर ये देखें, बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर हमने निकाला था 40.64, विद इन सम ऑफ स्क्वायर भी निकाला हुआ है, वो हमने टेबल में लिख दिया सामने सामने। ये बिटवीन का निकाला, विद इन का निकाला, टोटल की भी निकाला हुआ पीछे, ये टोटल का निकाला हुआ था हमने, ये टोटल का था 53.64, ये लिख दिया। अब मीन्स के ना हमने एफ कैलकुलेट कैसे करना है, बिटवीन ग्रुप्स डिवाइडेड बाय मीन स्क्वायर ऑफ, पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने फाइंड की, मीन स्क्वायर कैसे निकाल रहे हैं कि सम ऑफ स्क्वायर को डिवाइड कर दिया इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम पर, 40 को डिवाइड किया 2 के ऊपर तो वैल्यू आ गई 20.32। अब 13 को डिवाइड किया 8 के ऊपर तो 1.625 आ गया। अब एफ कैसे निकलेगा, इसको डिवाइड कर देंगे बिटवीन ग्रुप्स को विद इन ग्रुप्स के ऊपर, ये क्या होगा मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन ग्रुप्स डिवाइडेड बाई मीन सम ऑफ स्क्वायर विद इन ग्रुप्स, तो हमारे पास वैल्यू आ गई ये 20.32 को डिवाइड किया 1.62 पर, एफ की वैल्यू आ गई 12.5। ये हमेशा क्या होती है 1 से बड़ी होती है वैल्यू। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, डिसीजन रूल होता है, रिजेक्ट एच नॉट इफ एफ कैलकुलेटेड ग्रेटर इक्वल टू एफ अल्फा। जब हम टेबल वैल्यू को देखें और कैलकुलेटेड वैल्यू से अगर कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी होगी तो हम क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे।
अब जब हमने टेबल वैल्यू से इसको वैल्यू दी होगी आपके पेपर में, जैसे वो पास पेपर 2019 में दी हुई है, टेबल की वैल्यू दी हुई है या टेबल देंगे आपको, उमूमन दी होती है आपको, दी होगी तो अगर हमारे टेबल वैल्यू हम देखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 और 8 के लिहाज से हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम देखी, हमारे पास वैल्यू ये आ गई 4.459 से तो 12.15 बढ़ी है, तो क्या हमारे पास डिसीजन आएगा? सो रिजेक्ट एच नॉट एंड कंक्लूड दैट देयर इज डिफरेंस इन द मीन यील्ड ऑफ 3 वैरायटीज। क्या मीन यील्ड ऑफ 3 वैरायटी में डिफरेंस है, सारों क्या क्या मीन इक्वल नहीं है, तो ये वन वे अनोवा की एग्जांपल थी। अब मैं इनकी लिमिटेशंस के बारे में बात करते हैं। अनोवा टू वे अनोवा की बात करेंगे तो टू वे अनोवा क्या होता है? टू वे अनोवा, व्हाट इज टू वे अनोवा? टू वे अनोवा, देयर इज मोर देन वन एक्सपेरिमेंटल फैक्टर। क्या होता है? मोर देन वन एक्सपेरिमेंटल फैक्टर होता है, वन और more control factor. In case of above one-way ANOVA, the three attitude scales for the test of performance are experimental factor, whereas the examiner is the control factor. A test was conducted by two examiners so that overall means, sorry, इधर इधर से स्टडी करते हैं टू वे अनोवा। व्हाट इज टू वे अनोवा? डेटा रिक्वायर्ड क्या होगा? व्हेन टू इंडिपेंडेंट, जब हमारे पास क्या होंगे? दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे, हैव एन अफेक्ट ऑन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल अफेक्ट किसके ऊपर कर रहे हैं? दो डिपेंडेंट एक डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। कंपेयर्स रिलेटिव इन्फ्लुएंस ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल्स, हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं इन्फ्लुएंस डिपेंडेंट वेरिएबल की। एग्जामिन इंटरेक्शन बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल्स just as he had sums of squares and mean square in one way ANOVA, we have the same in two way ANOVA। हम वैसे ही करेंगे टू वे ANOVA में, जैसे हमने सम ऑफ स्क्वायर निकाले हैं, मीन स्क्वायर निकाले हैं वन वे ANOVA में, ऐसे ही हम टू वे ANOVA में निकालेंगे। टेस्ट क्या है टू वे ANOVA में? टेस्ट थ्री नल हाइपोथेसिस, मीन्स ऑफ ऑब्जर्वेशन ग्रुप्ड बाय वन फैक्टर और सेम मीन्स ऑफ ऑब्जर्वेशन ग्रुप्ड बाय द, तीन हाइपोथेसिस हमारे बनेंगे, grouped by the other factor are the same। एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करते हैं। वी हैव टेस्ट स्कोर ऑफ बॉयज गर्ल्स इन एज ग्रुप, क्या हमने एज ग्रुप लिए हैं? इफ वी वांट टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ जेंडर एंड एज ऑन स्कोर, तो क्या होगा? हमारे पास टू इंडिपेंडेंट फैक्टर हैं, कौन से? जेंडर और एज। एज भी हमारे पास 10 11 12 ईयर, यानी एक की 10 ईयर है, एक की 11 ईयर है और एक की, हमें तीन ग्रुप लेके हैं, उनकी स्टडी करना चाह रहे हैं। इंडिपेंडेंट है, एज भी डिफरेंट है, जेंडर भी मेल फीमेल जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते, तो क्या है? ये भी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स हैं। इंडिपेंडेंट फैक्टर क्या है? टेस्ट स्कोर, उनके टेस्ट स्कोर क्या है जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। डिफरेंट हमने हाइपोथेसिस बनाए, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालेंगे? फैक्टर ए। टू वे नोवा का मैं डिज़ाइन एंड एक्सपेरिमेंट में ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे हमने फाइंड करना है। ये हमने नोवा टेबल होता है, सोर्स ऑफ वेरिएशन, फैक्टर ए फैक्टर बी, इंटरेक्शन विद इन टू फैक्टर, एरर विद इन टोटल, उसमें एक्सप्लेन हो जाएगा जब हम मूव करेंगे डिज़ाइन एंड एक्सपेरिमेंट में, तब हम करेंगे इसके रिलेटिव। अब चलते हैं इसकी लिमिटेशंस क्या हैं नोवा की। यूजेस ऑफ अनोवा, हम नोवा को यूज क्यों करते हैं? टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस बिटवीन वेरिएंस ऑफ टू सैंपल, इसको हम इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं? सिग्निफिकेंस बिटवीन वेरिएंस ऑफ टू सैंपल, टू सैंपल के वेरिएंस की सिग्निफिकेंस को चेक करने के लिए अप्लाई करते हैं। यूज टू स्टडी द होमोजेनिटी इन केस ऑफ टू वे क्लासिफिकेशन, टू होमोजेनिटी को चेक करने के किस केस में? जब टू वे क्लासिफिकेशन हो। इट इज यूज इन टेस्टिंग ऑफ कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, ये किस में यूज होता है? कोरिलेशन और रिग्रेशन, जो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे उसमें अप्लाई होगा ये नोवा टेबल।
कोरिलेशन और रिग्रेशन की टेस्टिंग करने के लिए भी हमें अनोवा की ज़रूरत पड़ती है। अनोवा इज़ यूज टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट। इसके लिए इस्तेमाल होता है सिग्निफिकेंस ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट। द linearity of regression is also tested with the help of analysis of variance। जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने हैं, linearity चेक करने के लिए भी analysis of variance इस्तेमाल होता है। इंटरप्रिटेशन ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मीन्स एंड देयर इंटरेक्शंस, ये है इसका यूजेस। नेक्स्ट है एडवांटेज क्या है अनोवा के। इट इज इम्प्रूव टेक्निक ओवर टी टेस्ट एंड जी टेस्ट। इम्प्रूव टेक्निक है जी टेस्ट और टी टेस्ट से, सुटेबल फॉर मल्टीपल डिमेंशनल वेरिएबल। जो मल्टी डिमेंशनल वेरिएबल होते हैं उसके लिए भी सूटेबल है। एनालिसिस वेरियस फैक्टर्स एट अ टाइम, हम एनालिसिस कर सकते हैं मुख्तलिफ फैक्टर के एक ही टाइम में। कैन बी यूज इन 3 और मोर देन 3 ग्रुप्स। इसके लिए 3 और 3 मोर देन 3 इकोनॉमिकली एंड गुड मेथड आर ऑफ पैरामीट्रिक टेस्टिंग। ये क्या इकोनॉमिकल और गुड मेथड है पैरामीट्रिक टेस्टिंग। इट involve more than one independent variables in studying the main impact and interaction effect। यानी कि मोर देन इंडिपेंडेंट फैक्टर के जो क्या करते हैं इम्पैक्ट और इंटरेक्शन उनके आपस में, उसको भी स्टडी करने के लिए इस्तेमाल होता है। द एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, सिंपल रैंडम डिज़ाइन एंड लेवल ट्रीटमेंट डिज़ाइन आर बेस्ड ऑन वन वे अनोवा टेक्निक। अब CRD जो हमने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में स्टडी करना है और लेवल ट्रीटमेंट डिज़ाइन जो हम पढ़ते हैं वो भी किसकी बेस पर है, वन वे अनोवा टेक्निक के ऊपर है। उसमें एक्सप्लेनेशन होगी, एग्जांपल भी साथ ही हो जाएगा अनोवा की। लिमिटेशंस क्या है अनोवा को, हम लिमिटेशंस क्या होंगी अनोवा की। इट इज़ डिफिकल्ट टू एनालाइज अनोवा अंडर स्ट्रिक्ट assumption रिगार्डिंग द नेचर ऑफ डाटा। इट इज़ नॉट सो हेल्पफुल इन कंपैरिजन विद टी-टेस्ट that there is no special interpretation of the significance of two means। It is not always easy to interpret the cases of multiple interactions and their significance level। इजीली जो क्या करता है इंटरप्रेट नहीं करता मल्टीपल इंटरेक्शंस को, जो फैक्टर की मल्टीपल जो ज़्यादा फैक्टर ले लेते हैं उनकी इंटरेक्शन को अच्छे तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर सकते हम आसानी से। इट वाज अ फिक्स्ड एंड डिफिकल्ट सेट फॉर डिजाइनिंग एक्सपेरिमेंट्स फॉर रिसर्चर। The requirement of post-ANOVA t-test for further testing, sometimes time-consuming, also time required knowledge and skills for solving numerical problems. It provides no additional information as compared to t-test। वन वे वर्सेस टू वे अनोवा डिफरेंस चार्ट। हम वन वे और टू वे में क्या डिफरेंस है उसके बारे में स्टडी करना चाह रहे हैं। One way ANOVA is preliminary designed to enable the equality testing between 3 or more means। टू वे किसके लिए इस्तेमाल होता है, इज डिजाइन टू असेस द इंटररिलेशनशिप ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ऑन अ डिपेंडेंट वेरिएबल। और वन वे अनोवा इन्वॉल्व्स वन फैक्टर और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसमें क्या होता है एक ही फैक्टर है जिसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी इसमें वन वे अनोवा में एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, वेयर एज there are two independent variables in two-way ANOVA। two-way ANOVA में two independent variable होते हैं। In a one-way ANOVA, the one factor or independent variable analyzed has three or more categorical groups। क्या हो जाता है, three or more category groups रखते हैं। A two-way ANOVA instead compares multiple groups of two factors। One way ANOVA need to justify only two principles of design of experiments। क्या करता है, टू प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करता है डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, कौन से हैं, रेप्लिकेशन एंड रैंडमाइजेशन को। as opposed to two-way ANOVA which meets all three principles of design of experiment which are replication, randomization and local control। ये हमने स्टडी करना है एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में, रेप्लिकेशन क्या है, रैंडमाइजेशन क्या है, लोकल कंट्रोल क्या है। अभी ये वन वे अनोवा सिर्फ दो प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करता है और ये क्या है सारे प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करता है। डिफरेंस के बारे में स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट है वन वे इज वर्सेस टू वे अनोवा। ये चार्ट की
हेल्प से मैं एक टेबल की से इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वन वे अनोवा टू वे है। डेफिनेशन इनकी क्या? टेस्ट दैट अलाउज वन टू मेक कंपैरिजन बिटवीन द मीन्स ऑफ थ्री और मोर ग्रुप्स ऑफ डाटा। जो क्या करता है? लो करता है कंपैरिजन करने के लिए थ्री और मोर ग्रुप्स के लिए। टेस्ट दैट अलाउज वन, जबकि टू वे अनोवा क्या है? Want to make comparison between the means of three or more groups of data where two independent variables are considered। यहाँ पर क्या होते हैं? दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। टू थ्री और मोर ग्रुप को कंपेयर करने के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल वन में ओनोवा में कितने होते हैं? वन। और टू में कितने होते हैं? टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। What is being compared? हम क्या कंपेयर करते हैं? The means of three or more groups of an independent variable। जो हम मीन कंपेयर करते हैं मोर देन थ्री और थ्री से या थ्री से ज़्यादा जो करते हैं क्या? इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन अ डिपेंडेंट वेरिएबल। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर के ग्रुप को हम स्टडी करते हैं। द फैक्ट ऑफ मल्टीपल ग्रुप्स, हम क्या करते हैं? मल्टीपल ग्रुप्स के ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ऑन अ डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन ईच अदर। क्लियर? इसमें टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डिफरेंट मल्टीपल ग्रुप्स को स्टडी करते हैं। नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ सैंपल थ्री और मोर, इसमें क्या होते हैं? थ्री या मोर हो सकते हैं। ईच वेरिएबल, इसमें क्या होगा? हर वेरिएबल है मल्टीपल सैंपल। ये डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में हम स्टडी करेंगे रिग्रेशन एंड कोरिलेशन, और डिज़ाइन और एक्सपेरिमेंट में ये सारी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी, रिवाइज हो जाएगी इसके साथ ही। आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं।